हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए जो कैरेक्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो उसका नाम है जॉर्जी कुट्टी या जॉर्जे या जॉर्जी कुट्टी। आप इसका उच्चार कैसे भी कीजिए। अगर मैं गलत उच्चार कर रहा हूँ, उच्चार मतलब गलत तरीके से बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसे जॉर्जे ये नाम लेकर ही चलेंगे। तो उस कैरेक्टर को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो इससे पहले मैं एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया था जो कि विजय नाम का था, जो कि दृश्यम मूवी पर बेस्ड था। तो वो वही मूवी है दृश्यम भी, उसी का रीमेक अजय देवगन की फिल्म ने जो है दृश्यम उसने किया था। और अभी और एक मूवी आई है उनकी दृश्यम 2, जो कि उसका अगला सीक्वेंस है, अगला पार्ट है। तो उसमें भी वही कैरेक्टर ने दिखाया गया है। तो उस कैरेक्टर को और ज़्यादा डीप में हम स्टडी करेंगे, मतलब मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जॉर्ज जो है वो एक बहुत ही सीधा इंसान है। ठीक है, उसको कुछ मतलब ना कुछ बड़ा कोई उसका सपना है और ना उसे कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना है। उसको सिर्फ इतना ही है कि अपने फैमिली की रक्षा करनी है, बस इतना ही उसका एम है। और उस फैमिली की रक्षा करने के लिए वो किसी भी हादसा पे जा सकता है। आपने दृश्यम 1 में देखा ही होगा। ठीक है, तो इस मूवी में जो दृश्यम 2 में जो दिखाया गया है वो उसका और भी ज़्यादा डीप वर्जन में उसे दिखाया गया है। ठीक है, कि वो फैमिली के लिए और क्या क्या कर सकता है, मतलब किस हद तक जा सकता है। जैसे कि आपको पता है उसे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। ठीक है, तो दृश्यम 2 में जो है उसने एक खुद का थिएटर शुरू किया है, स्टार्ट किया है। और उसे खुद का एक फिल्म भी बनाने की सोच रहा है। ठीक है, और ये सारा जो है वो उसका एक प्लान का ही ये है, क्या बोलते हैं उसको, उसके एक प्लान का ही हिस्सा है। ये सारा थिएटर खोलना, मूवीज़ बनाना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना, ये सारा ये उसका प्लान का हिस्सा है। वो आपको दृश्यम 2 देखने के बाद ये पता चलेगा। तो उसे इतना मतलब दृश्यम 1 में तो वो उसे बहुत ही शार्प दिमाग वाला दिखाया गया ही था, पर दृश्यम 2 में उसे और भी ज़्यादा खतरनाक माइंड वाला दिखाया गया है, जिसे देखकर तो मतलब सब भी मतलब कोई भी उसका फ़ैन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसे दिखाया गया है। तो पहले बात करो तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, ना वो ना उसकी वाइफ। ठीक है, और जो 2 बेटियाँ होती है उनको पढ़ाने का उनका भी मन होता है। ठीक है, सपना होता है। तो जो वो जब हादसा होता है, उस हादसे के बाद की ये दृश्यम 2 जो है फिल्म दिखाई गई है। ठीक है, तो इसमें भी वो हर उसके जो भी परिवार पे जो भी संकट आते हैं उसे हर इसे सॉल्व करने की मतलब कोशिश करता है हर तरीके से। वही कैरेक्टर है उसका सेम दृश्यम 2 में भी। वही उसका शांत दिमाग, उसके शांत दिमाग में प्लानिंग चलना और खतरनाक से खतरनाक प्लानिंग करना, और किसी भी सिचुएशन में अपने आप से जो काबू है वो हटने ना देना। ठीक है, वही सेम दृश्यम 2 में भी आपको देखने को मिलता है कि वो कभी भी मतलब अपने दिमाग को अपने अपने पे हावी नहीं होने देता है। मतलब कभी भी अपना आपा खोने बैठता है वो। ठीक है, फिर चाहे उसके आंखों के सामने कुछ भी हो रहा हो, वो कभी भी गुस्से से कुछ गलत डिसीजन या गलत हरकत नहीं करता है। आपने दृश्यम 2 देखी होगी तो आपने एक सीन में भी देखा होगा। ठीक है, दृश्यम में भी एक सीन है जो कि उसके फैमिली को उसके आंखों के सामने पीटा जाता है, फिर भी वो किसी शांत दिमाग से सिर्फ देखता रहता है। ठीक है, अगर दूसरी कोई मूवी होगी या दूसरा कोई कैरेक्टर होगा, ठीक है, तो वो उस पुलिस वाले का मतलब मार देता। ठीक है, सूर्या टाइप अगर कैरेक्टर होगा तो। ठीक है, पर ये ऐसा नहीं है, बहुत ही शांत दिमाग वाला कैरेक्टर है। इसका फैमिली के साथ वो इसका मारपीट करते हैं। दृश्यम 2 में भी उसके बेटी को वो बहुत बड़े बड़े से चिल्लाती है वो ऑफिसर उसकी बेटी पर। और दृश्यम 2 में तो वो ऑफिसर उसको थप्पड़ भी मारती है, फिर भी वो चुपचाप सह लेता है, कुछ नहीं बोलता। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि क्या करना है, किस सिचुएशन में कैसा रहना है। अगले वाले को मतलब अगले वाले से और बदतर हालत मतलब नहीं होनी चाहिए, इसका पूरा वो ख्याल रखता है, ताकि उस हिसाब से मतलब उस 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 सिचुएशन में अगर वो उसको मार देता, ठीक है, या पलटवार कर देता पुलिस वाले पर, तो हालत और भी बदतर हो जाती है। पर उसे होना चाहिए, उसे पूरा जो है कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, उसके एक पूरा प्लान का ही हिस्सा होता है।
2 अगर आपने देखी होगी तो पुलिस को लास्ट को पता चल जाता है कि उसने पुलिस स्टेशन के नीचे जो है उसे दफनाया है, ठीक है। तो फिर भी उसके आगे का भी उसने सोच रखा होता है, ठीक है। आपको मैं अभी स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप दृश्यम 2 ज़रूर देखिए, ठीक है। तो उसके आगे का भी उसने सोच रखा होता है, प्लानिंग किया होता है पहले से ही, बहुत पहले से ही, ठीक है। जब वो लड़के का जब मर्डर होता है उसके फैमिली से हाथों, तब से ही वो पूरी प्लानिंग करता है। मतलब अभी तक दृश्यम 2 के एंड तक जो भी थी उसकी तब से प्लानिंग शुरू हुई होती है। मतलब 6 साल तकरीबन उस हादसे को बीत चुके होते हैं, ठीक है। और तब से वो प्लानिंग ही कर रहा होता है। मतलब इतना मतलब वो कहते हैं ना परफेक्ट क्राइम, इस तरीके से इसे दिखाया गया है कि एकदम परफेक्ट, कुछ भी मतलब सबको पता है कि उसने किया है, पर कुछ सबूत उसने छोड़े नहीं होते पीछे। तो यही था इसके कैरेक्टर के पक्ष में बोलना चाहो तो, ठीक है। कि एक शातिर दिमाग वाला, ऊपर से एक नरम दिल वाला, ठीक है, और शांत दिमाग से हर चीज़ की प्लानिंग करने वाला, फिर चाहे वो मर्डर हो या अपने परिवार को बचाना हो या अपने आप को डिफेंड करना हो, ठीक है। कभी भी अपने सामने वाला जो भी है उस पर अटैक के मामले में ना सोचना, ठीक है। उस पर कभी भी अटैक नहीं करना, ना फिजिकली ना मेंटली, मतलब किसी भी तरीके से उसे ऐसा नहीं करना कि उसके फीलिंग्स तो हर्ट हो ही थे, लेकिन कभी भी उसे, ठीक है, मतलब अपने आप को गुस्सा ना दिलाना चाहता, ठीक है। गुस्सा तो उसे कभी आता ही नहीं है, ठीक है। आपने पूरी मूवी में देखे होगा। तो यही था जो कुछ उस कैरेक्टर के बारे में था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नहीं अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए।